स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडीज हैप्पीनेस पे। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक को कवर कर लिया था। पार्ट 3 में जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपसे क्या बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल हैज द सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो उनका जैसे ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो भी मान लीजिए आपका जीरोस होगा, इसका जो सम है ये सम हाफ है किसका, प्रोडक्ट का। ये क्वेश्चन में गिवन समझ में आ रहा है आपको, तो हमें इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू, मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का नेम दे दिए एक्स स्क्वायर के प्लस 6 एक्स 2 इंटू 2k-1। ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटास आर जीरोस ऑफ पी एक्स। जो आपके पास पॉलिनोमियल था उसका जीरोस जो है अल्फा बीटा है, आप लोगों ने मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये रहा सम और ये रहा प्रोडक्ट, तो हमारा सम जो है प्रोडक्ट का हाफ है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई, और हाफ ये क्या होता है, सी बाई ए। अगर यहाँ से देखेंगे तो ए और ए ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2b इक्वल टू सी। अब ये कंडीशन लगा के अप्लाई करके सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, c इक्वल टू -2b। तो c का वैल्यू कितना है, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा c का वैल्यू है, क्या है c का वैल्यू, तो c का वैल्यू है हमारा 2k+1, और -2 b का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो देखिए ये पूरा b का वैल्यू है, क्या है b का वैल्यू, -k+6, ये है b का वैल्यू। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 4k, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k, और 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ओके। अब के वाले टर्म को एक साथ रखिए, 4k माइनस 2k इक्वल टू 12 माइनस 2, यहाँ से 2k इक्वल टू 10 आ जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या बोला गया, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, चाहिए पॉलिनोमियल है इसका जीरो निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसका पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वो कंडीशन हम लोग बना लेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो पॉलिनोमियल है इसको ले लीजिए, लेट पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 6। अब जब पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करते हैं ना, तो फैक्टर जीरो फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे पॉलिनोमियल का जीरोस होता है ना, वहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको अगर इशू है तो आप थ्योरी वाले वीडियो को अगर जरूर देख ले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ए के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और सी का वैल्यू -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 12। तो और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट है 1, ये आएगा -12, और यहाँ पे +1 है, ये रहा। देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना होगा 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट आया -12। अब दो नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +1 आ जाए। तो यहाँ तो मुझे नंबर समझ में आ रहा है, -4 इंटू 3 ले लेते हैं, तो देखिए ये -12 आ जाएगा, और -4 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। समझ में आया आपको, या 4 माइनस 3 कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1, और 4 इंटू -3 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास -12 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग नंबर सेलेक्ट कर लिए, तो अब क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। देख लीजिए 2x² इसको लिख देते हैं 4 माइनस 3 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x², इसे सॉल्व करेंगे 4x 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए दोनों में से, तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, और यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा आप, तो यहाँ से हमारे पास
देख लीजिए ये हो जाएगा हमारे पास x+2 और 2x-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे x+2 को 0 पे इक्वल, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, और 2x-3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो देखिए ये हम लोगों ने, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था इसका जीरोस हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए ये जो जीरो है, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, क्या हो गया इसे, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये कहीं पे ये अल्फा होगा, ये कहीं पे ये बीटा होगा, और यही दो वैल्यू है हमारे पास। इसमें ऐसा वैल्यू हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए इसे ग्राफ, ये यहाँ पे कहीं पे -2 और यहाँ 1/2, ये अल्फा ले लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 3/2। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आएगा, तो -2 प्लस 3/2। अब ध्यान से देखेंगे ये -2 है और ये है हमारे पास 1.5, तो इसे सॉल्व करेंगे 0.5 है, माइनस, सॉरी, ये आएगा -0.5, और -0.5 का मतलब कितना होता है, -12। तो ये देखिए हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाला, सम निकाला, सॉरी। अब क्या कीजिए, प्रोडक्ट निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा, ये तो देखिए ये तो हमारा वैल्यू जो था, जो हम लोगों ने निकाला था उससे सम निकाला। अब एक सम का और फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं ना क्या होता है, -b/a। इससे निकाल के देखिए दोनों सेम आता है कि नहीं आता। तो यहाँ देखिए बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है हमारे पास 1, और ए का वैल्यू कितना है, 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो ऐड किया था वो वैल्यू, और ये जो फॉर्मूला से जो आया है कोफिशिएंट वाला, बी और ए कोफिशिएंट है, उससे भी ये सेम ही आया है। ठीक है, अब सेम हमको काम करना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए ऐसा। तो चलिए, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू आप -2 रखे हैं और बीटा का वैल्यू है 1/2, इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -। अब चलिए कोफिशिएंट की तरफ चलते हैं, तो कोफिशिएंट का क्या होता है, c/a। सी हमारे पास कितना है, देख लीजिए क्वेश्चन। सी का वैल्यू अगर देखेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो है 3/2 था, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। अब यहाँ से देखिए c/a, तो सी का वैल्यू है -6 और ए का वैल्यू है 2, इसे कैंसिल कीजिए तो कितना आ जाएगा, -। तो क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। समझ में आपने क्या किया, जीरोस को निकाला, जीरोस को निकालने के बाद देखिए आपने पहले जीरोस फाइंड किया, फिर इनका सम आप ऐड करके खुद से चेक कर लिया तो इतना आया, और ये कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला है, कोफिशिएंट वाले फॉर्मूला से चेक किए तो ये भी दोनों क्या आया, सेम। सिमिलरली आप क्या किए, प्रोडक्ट का, ये जो वैल्यू था इन दोनों का आपने प्रोडक्ट किया तो -3 आया, ये कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला से इसे सॉल्व किया तो ये भी -3 आया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। अब इसे सॉल्व करना है। इसमें आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है और ये वाला वैल्यू निकालना है, और दिया हुआ है कि अल्फा बीटा जो है ऑलरेडी 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो यहाँ लेट करने का कोई जरूरत है ही नहीं, तो हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। लेट की पी एक्स, इस पॉलिनोमियल का नेम मान लिया हम लोगों ने पी एक्स, 5x² 5x+1। अब सबसे पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। ध्यान से देखिए, माइनस बी का वैल्यू कितना है, 5/5, कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -1। और अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो ये कितना होता है, c/a। तो सी का वैल्यू कितना है, 1 है, और ए का वैल्यू 5, ये आ गया। अब आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 वाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए ये तो आपको अगर इसका फॉर्मूला याद है तो बनाना इसे बहुत ईजी है। इसका फॉर्मूला ये होता है, अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा 1/5। तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर भी हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा, और ये आएगा 2/5। जब इसे एलसीएम लेंगे तो ये 5, 5 - 2 तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। तो ये पहला हो गया। सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले में बोला अल्फा टू दी पावर -1 प्लस बीटा टू दी पावर -1। -1 है, इसका मतलब नीचे ले जाएंगे पावर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा लेकिन हम लिख नहीं रहे यहाँ। ठीक है, और 1/बीटा लिख ले रहे हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर 1 होता लेकिन 1 को हम नहीं लिखते इसीलिए ऐसे ही छोड़ दिए। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, तो यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे, अल्फा अल्फा कट गया तो यहाँ क्या आएगा, बीटा, बीटा बीटा कैंसिल कट गया तो क्या होगा, अल्फा। या इसी को आप चेंज करके लिखिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू को पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट कीजिए और ये हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, -1, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
-5/1, तो ये आंसर आ जाएगा -5। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी था, सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ये इसको देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जस्ट थोड़ा पहले बनाए थे, लेकिन इसको फिर से डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 है। तो इस टाइप में जब 3 आ जाता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होने लगता है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है इसको नाम खुद दे दीजिए, लेट पी एक्स इक्वल टू 7y² माइनस 11/3 वाई माइनस 2/3। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ऐसे केसेस में ना आप ना सिंपल होगा कि आप ये सबका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 21y², ये कितना हो जाएगा 11y, और यहाँ पे हो जाएगा -2। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पी ऑफ एक्स जो है इसको लिख सकते हैं 1/3, ऐसे ही रहने दीजिए। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना है। 21 को 2 से इंटू -2 से इंटू कीजिए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 आ जाएगा। और मिडिल में हमारे पास नंबर क्या है 11। अब दो नंबर सोचना है आपको, इसी के बीच में आएगा, 42 में ही आएगा आपको। तो इसे 2 से ही डिवाइड कीजिए तो 21 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिए 7 आ जाएगा। 2 से अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो भी ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को ये नंबर खोजना है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग 3 माइनस 14 लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा ना, -11 आ जाएगा। और 3 इंटू -14 करेंगे तो यहाँ पे देखिए -42 आ जाएगा, समझे। तो यहाँ से हमारा बन गया है। तो चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1/3 एज इट इज रखिए, 21y² को ऐसे ही रखिए। और इसे आप क्या लिखना चाहेंगे, माइनस रहने दीजिए, 14 -3 लिख लीजिए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, y -3। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 1/3 21y², ये -14y 3y 3, तो ये आ जाएगा 1/3। अच्छा कॉमन क्या होगा इन दोनों में, इन दोनों में देखिए तो 7 कॉमन होता है, 7 के टेबल में दोनों आता है, 7y कॉमन ले लीजिए तो 3y -2, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, कुछ गलत हुआ है क्या, सब तो ठीक ही था, फिर यहाँ पे क्या हो गया है, ओके 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 ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब इस दोनों में आप क्या कॉमन लीजिएगा, तो इस दोनों में आप क्या कीजिए +1 कॉमन ले लीजिए, 3y -2 मिल गया। देखिए हमारा दोनों फैक्टर सेम हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा 1/3 3y -2 और ये 7y +1 हो गया। तो ये देखिए आपने पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला। अब क्या कीजिए पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कीजिए, पी ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट कीजिए, क्यों 0 से निकालना है। तो जब इसे 0 से इक्वेट करेंगे 1/3 3y -2 7y +1 इक्वल टू 0। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इतना बना लेते हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 को उधर भेजेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 1/3 तो कितना हो जाएगा, 0 ही होगा, वो तो छोड़ ही दीजिए। तो ये आ जाएगा 3y -2 और ये हो जाएगा 7y +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3y -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ओके। और जब इसे सॉल्व कीजिएगा 7y +1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 7y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू हो जाएगा -1/7। आप क्या कीजिए ना सम ऑफ जीरो निकालिए, सम ऑफ जीरोस कहाँ से निकालेंगे, ये जो वैल्यू आया है उसमें से निकालिए। तो 2/3 प्लस -1/7, ये देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा। सॉरी एक स्टेप और लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2/3 -1/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप एलसीएम लेंगे 21 आएगा, 3 के टेबल में 7 टाइम में आता है, 7 2 14, और 7 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो इसे माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 11/21 आ गया। अच्छा ये तो हम लोगों ने यहाँ से निकाला, और एक तरीका होता है ना सम ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट वाला फार्मूला, तो क्या होता है -b/a। अब इसके लिए ना हम लोग को पॉलिनोमियल को देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जो पॉलिनोमियल था उस पॉलिनोमियल को देखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से देखिए
ए का वैल्यू कितना है 7, बी का वैल्यू है -11/3 एंड सी जो है, सी का वैल्यू कितना है हमारे पास -2/3। समझ में? तो ये हमारे काम का है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। क्या हो गया? चलिए यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है कम करके यहाँ इसे रख लेते हैं। चलिए, तो आप वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ से। तो बी का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, माइनस है, और यहाँ पे ये आ जाएगा -11/3। ओके, और ए का वैल्यू 7। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में तो 11 रहेगा और ये 3 नीचे आ जाता है तो 21 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका मैच हुआ दोनों केसेस में। अब प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या आया था, 2/3 इंटू -1/7। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2/21। ओके, अब यहाँ से लिखिए, ये तो यहाँ से आया, अब फार्मूला से, कोफिशिएंट वाले फार्मूला से देखिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप लिख दीजिएगा बाय कोफिशिएंट रिलेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा C/A। सी का वैल्यू कितना है, -2/3, और ए का वैल्यू है 7। अगेन ये नीचे आ जाएगा, तो ये -2/21 है। देखिए ये फिर से मैच हो गया। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किया क्योंकि पहला बात तो ये फ्रैक्शन में था, और दूसरा कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको फिर से डिस्कस किया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। तो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, ये पॉलिनोमियल जो है, लेट इसका नाम पूछ लीजिए, पी ऑफ एक्स जो है, एक्स स्क्वायर 11x प्लस के। देखिए ये जो -3 जो है ना, ये इसका जीरोस है। तो आप जानते हैं पॉलिनोमियल में अगर जीरोस का वैल्यू पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है। अरे पॉलिनोमियल में ये जो पॉइंट आता है अल्फा और बीटा, ये जीरो होता है, और इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो यहाँ से आप -3 निकालिए, तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 11 इंटू -3 प्लस के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -33 प्लस के इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ 3 माइनस कीजिए, और वहाँ 6 माइनस कीजिए, -24 प्लस के इक्वल टू जीरो। -24 को उधर भेजिए तो के इक्वल टू +24 हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसलिए आपको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर दिया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या बोला है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 और 2। इजी क्वेश्चन ही है, कुछ ये नहीं है। तो आपको सम दिया हुआ है, तो लेट्स से कि जो भी पॉलिनोमियल होगा अल्फा बीटा उसका क्या है, जीरो से। सम कितना है, -3, एंड प्रोडक्ट आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे आप ना ये मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल बोला है। अगर फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता तो के लिखते, के एक्स स्क्वायर ऐसे करके लिखते। एक पूछा है तो के का वैल्यू जनरली हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होता है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और यहाँ होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर, सम का बात करेंगे तो सम कितना है, -3 है, और ये एक्स। प्रोडक्ट का बात करेंगे तो प्रोडक्ट कितना है, 2 है। तो यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये +3x प्लस 2। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपको जरूरत है। तो यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या पूछा गया है इसमें, 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो एक जीरो है, मान लीजिए क्या 7 टाइम ऑफ द अदर पॉलिनोमियल। तो इसका देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसका 2 जीरो होगा, एक को अगर अल्फा मानेंगे तो दूसरा को 7 अल्फा मानना पड़ेगा, यही क्वेश्चन में बताया गया। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट पी एक्स इज 3x स्क्वायर -8x 2k प्लस 1, ये पूरा कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ फर्स्ट जीरो
लेट ले लीजिएगा, हाँ, लेट फर्स्ट जीरो अल्फा, देन सेकेंड जीरो विल बी, या मान लीजिए सेकेंड वाले को आप मान लीजिए सेकेंड जीरो अल्फा मान लीजिए, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जीरो हो जाएगा 7 अल्फा। ठीक है, मतलब एक दूसरे का दो जीरो है ना, तो एक जीरो जो है दूसरे का 7 टाइम्स, बस इतना ही। तो आप क्या निकालेंगे आप यहाँ से सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा नहीं होगा यहाँ पे, आपके पास दो दो जीरो है, एक है अल्फा दूसरा है 7 अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस 7 अल्फा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखे अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई, तो ये हो जाएगा 8 अल्फा, यहाँ से माइनस बी, माइनस बी का वैल्यू देखिए कितना है, -8 है, और ए का वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ देखिए ना आप, ये रहा बी का वैल्यू और ये रहा ए का वैल्यू, तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8/3। तो यहाँ से देखिए 8 अल्फा इक्वल टू आया 8/3, यहाँ कैंसिल करेंगे 8 से, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ गया 1/3। ठीक है, अल्फा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, सम ऑफ जीरोस निकाले थे ना, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला था अल्फा दूसरा था 7 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा C/A, तो ये तो ठीक है 7 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सी, सी का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे हम लोग सर, तो ये रहा सी का वैल्यू 2k+1, ये पूरा का पूरा सी है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए 2k+1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 2k+1 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और सॉल्व कैसे करेंगे, अल्फा का वैल्यू है हमारे पास, अल्फा का वैल्यू कितना है 1/3, 7 × 1/3 होल स्क्वायर, और ये 2k+1/3, ध्यान से देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 7 से इंटू करेंगे 7, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2k+1/3, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 7 × 1 कितना हो जाएगा 7, पहले इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6k, और 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, और ये 7 × 1 कितना हो जाएगा 7, 6k इक्वल टू 7 - 3, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो हमारा ये सॉल्व हो चुका है। तो 6k इक्वल टू आया 4, तो k इक्वल टू आ जाएगा 4/6, 2 से कैंसिल कीजिए 2 और ये 3, तो k का वैल्यू कितना आ गया 2/3। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, कि 2/3 और -3 जो है जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, तो हमें a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम लोग बना लेंगे इसे। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक पॉलिनोमियल बनाइए, यही पॉलिनोमियल है ax² 7x + b, और अगर आप इसका फॉर्मेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax², सॉरी, फॉर्मेशन करेंगे तो कैसे आएगा x², सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 2/3 - 3, ये x ब्रैकेट के बाहर ये x, और यहाँ पे आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 2/3 × -3 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये सॉल्व करेंगे x² माइनस, ये हो जाएगा 2/3 - 3x, और ये हो जाएगा 3 3 कैंसिल होके -2, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे x² माइनस, इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम ले लीजिए 3, 2 - 3 3 जा 9, और यहाँ पे x -2, ये देखिए ये हो जाएगा x² माइनस, ये -7 आएगा, -7/3x -2, इसे सॉल्व करेंगे x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/3x -2, और ये हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ये क्या था p ऑफ x इक्वल टू ax² 7x + p। अब क्या कीजिए ना, दोनों में से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए, वहां से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो नाउ सम ऑफ जीरो, दोनों का दोनों सेम पॉलिनोमियल है, तो इसके हिसाब से क्या आएगा -b/a, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो देख लीजिए यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -7/a, और इसके हिसाब से निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा, तो सेम ही आएगा कि सॉरी देखिए क्या आएगा -b, तो -b के जगह पे 7/3 और a के जगह पे 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -7/3। अब देखिए दोनों का दोनों पॉलिनोमियल सेम ही है, तो दोनों में जो सम ऑफ जीरोस जो आएगा, इसमें जो सम ऑफ जीरो आया है और इसमें जो सम ऑफ जीरो आया है, दोनों सेम ही होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल दोनों सेम ही है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर -7/a
इज इक्वल टू -7/3 कैंसिल, तो यहाँ -7 कैंसिल, तो ये 1/a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, तो इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके, तो देखिए चलिए b का वैल्यू देखते हैं, तो b के वैल्यू के लिए क्या निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नाउ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों के लिए एक बार में कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जीरोस, तो पहले वाले में अगर कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए, दूसरे वाले में भी सी बाई ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से, पहला तो यहाँ से पुट करेंगे, तो सी की जगह पे क्या है बी बाई ए, तो ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा बी बाई ए। ओके, सी, अब यहाँ से देखिए क्या है सी का वैल्यू, सी का वैल्यू है -2 और ए का वैल्यू है 1, तो -2/1 टू ही रहने दीजिए, तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 इंटू ए, ठीक है। तो -2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 टू जा -6। देखिए ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू -6। आप इसे इसी तरह से बनाइएगा, आप ये मत कीजिएगा कि कंपैरिजन करने चला जाइएगा, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे ना तो एक्चुअली क्या होता है ना, वो हो जाता है, लेकिन वहाँ के वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसका यूज करना पड़ता है, तो बेटर है आप वो वाले मेथड में ना जाके इसमें ही रहे, तो ये आसानी से बन जाता है। तो मैं भी आपको यही मेथड सजेस्ट करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इसलिए 19 है क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन थे ना वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको पहले बताया उसी आइडियाज पे बनने वाला क्वेश्चन था, और ये न्यू क्वेश्चन है, तो आइए इस पे हम लोग बात करेंगे। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें रूट देख के बच्चे क्या होता है ना फैक्टराइजेशन करने से डरने लगते हैं, तो इसका भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक मेथड बताऊंगा जिसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है, तो क्या पॉलिनोमियल गिवन है, तो ये है 4√3 x², ये है 5x और ये है -2√3, ठीक है। आपको बोला क्या इसका जीरोस निकालने के लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4√3 x²। ये शुरू का स्टेप में आपको कुछ सोचना नहीं, ये सारे स्टेप तो काम का नहीं है हमारा। अब यहाँ से आपको सोचना है, देखिए क्या क्या सोचना है मैं आपको अलग से समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है, हाँ ठीक। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये मिडिल वाला वैल्यू जो 5 है यहाँ पे इस 5 को लिखना है, ठीक है, और इन दोनों को इंटू करना है, तो इंटू कर लेते हैं चलिए। तो आप क्या कीजिए 4√3 इसको इंटू कीजिए 2√3, साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, बाद में हम लोग ठीक कर लेंगे। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 24। ओके, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 5 है, बी का वैल्यू कितना है 5। तो मतलब आप दो नंबर सोचना है आपको जिसको इंटू करने से कितना आ जाए 24 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाए हमारे पास 5। अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो कोई इशू नहीं है, 24 का इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 12 2 से कर दीजिए ये 6, तो यहाँ से आपको कुछ नंबर जरूर मिल जाएगा, 2 से कीजिए ये 3 टाइम्स, देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 3 मिल जाएगा आप, ठीक है। अब जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो खुद ही बनाने लगेंगे, तो उतना टेंशन है नहीं। तो अभी शुरू के लिए आप देख लीजिए हमारे पास नंबर आया 4√8 और 5, तो देखिए ये लिख लीजिए आप 4√3 x², इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 - 3 x - 2√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए 4√3 x², यहाँ आ जाएगा 8x - 3x इक्वल टू 2√3 इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए आप 4 तो कॉमन दिख ही रहा है, 4 कॉमन है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी x भी तो कॉमन है, 4x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा √3x और यहाँ आ जाएगा 2। इस दोनों में क्या कॉमन लीजिए, देखिए √3, एक मिनट 3 को तो हम लोग लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, तो यहाँ जो आपके पास 3 लिखा हुआ है इसका मतलब √3 इंटू √3 है, तो √3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो -√3 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 था उसमें से एक तो बाहर निकाल लिया तो एक बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा √3x और यहाँ से √3 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस भी बाहर चला गया तो ये +2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमारे पास आ गया √3x + 2, ये आ गया 4x - √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों को इक्वेट कीजिए 0 से, √3x + 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2/√3, और दूसरा क्या था 4x - √3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ जाएगा √3/4। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन है कि नहीं है हमारे पास, नहीं होगा तो फिर हम लोग रेशनलाइजेशन करके देखेंगे, तो 2/√3 ओके, √3/4, 2/√3 √3/4, ये देखिए ये ऑप्शन, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये इजी है, इसी का एक और टाइप्स होता है जिसको मैं अगला क्वेश्चन वही लेता हूँ डिस्कस करता हूँ, उसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, आपको लगेगा उसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, रूट वाला ऑप्शन जो होता है ना बीच में दिया रहता है, और इसी में हम लोगों को ज़्यादा सोचना पड़ जाता है, ठीक है? तो आइए चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो px है, वो px क्या गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर 2√2x माइनस 6। क्या करेंगे आप, आपका जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, ए और सी को इंटू करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला वैल्यू ए का वैल्यू 1 है और ये 6 है, तो ये 6 आ गया, और बीच में क्या नंबर है, 2√2। ठीक है, यहीं पे हम लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है? अब ध्यान से समझिए, ये सम करने से या सब्ट्रैक्ट करने से लाना है हम लोगों को, और इसमें √2 है, तो इसका सिंपल मतलब है जो भी दो नंबर आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें कुछ हो या ना हो, √2 तो जरूर होगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए, इसको मैं आपके यहाँ से हटा के यहाँ ले गया, ठीक है? ये देखिए, ये तो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करके हम लोगों को 6 लाना है, और ये हमें सम करके या जो भी है, सम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके लाना है। तो देखिए, दो नंबर को जब भी आप ऐड करेंगे और या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसमें √2 तभी आएगा जबकि वो दोनों नंबर में √2 होना चाहिए। तो आप क्या किए, इस नंबर को इस तरह से ब्रेक किए, और आपने बोला पहले नंबर में भी √2 होगा और दूसरे नंबर में भी √2 होगा, इतना तो फाइनल हो गया। अब देखिए आपका प्रोडक्ट कितना लाना है, यहाँ पे प्रोडक्ट लाना है 6। तो आप क्या कीजिए ना, ये पहले √2 और √2 को इंटू कीजिए, तो कितना आया, 2 आया। अब बताइए, हमें 6 पूरा करना है, प्रोडक्ट 6 लाना है, और इन दोनों को इंटू किए तो कितना आया, 2 आया। अब इसमें ऐसा क्या इंटू करें ताकि हमारे पास 6 आ जाए, तो यहाँ पे 3 इंटू करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये 3 को क्या करना है ना, आपको बैलेंस करना है। अब 3 को क्या करेंगे, 3 को कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसको 3 दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, 3 इंटू 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे 3 इंटू कर दिए और यहाँ पे 1 इंटू कर दिए। देखिए ये 3√2 हो गया और ये हो गया √2, ठीक है? अब इन दोनों को आप क्या कीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, इन दोनों को इंटू कर लीजिए तो यहाँ पे आपके पास 6 भी आ जाएगा। तो आइए मैं अब इसे सॉल्व करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो से निकालने के लिए पी ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे, तो ये है एक्स स्क्वायर 2√2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3√2, यहाँ पे आप जैसा लिखे हैं x माइनस √2x, और ये 6 इक्वल टू जीरो। दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन, तो देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में तो मुझे x ही कॉमन नजर आ रहा है, तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3√2। इसमें कॉमन देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें √2 को कॉमन लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा x। अब देखिए ये 6 जो है, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2, ठीक है? 3 को एज इट इज रखिए, इसे लिख सकते हैं √2 × √2, और इसमें से अगर आप √2 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या है, 3√2। तो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस कॉमन है तो ये प्लस 3√2। अब देखिए हमारा सेम हो गया, तो ये 3√2 और ये हो गया x माइनस √2 इक्वल टू जीरो। तो कुछ नहीं है, अब यहाँ पे आराम से आप बना सकते हैं, तो ये यहाँ से इसे कंपेयर कीजिए, थ्री सॉरी पहले वाले को जीरो से इक्वेट कीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा -3√2, और यहाँ से कंपेयर करेंगे x माइनस √2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा √, ठीक है? अब हम लोगों को क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करके देखना है। चलिए वेरीफाई करना भी इजी है, आराम से कर सकते हैं। तो सम निकालेंगे, तो सम निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोस, तो पहला तो जो हमारे पास आया उस मेथड से देख लीजिए, -3√2 और ये हो गया √2, दोनों का सम लिख रहे हैं हम लोग, ये दोनों का सम। तो इसे जब आप सॉल्व करिएगा, -3√2 प्लस √2, तो ये आ जाएगा -2√, ये हम लोगों ने यहाँ से निकाला। और दूसरा क्या तरीका है हमारे पास, दूसरा तरीका यहाँ से है कि कोफिशिएंट वाला रिलेशन से निकालिए, तो ये क्या होता है, सम ऑफ जीरो। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बना देता हूँ, तो कोफिशिएंट वाला रिलेशन होता है -b/a, होता है। तो -b का वैल्यू देखिए क्या है, 2√2, और a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा -2√2। वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए क्या कीजिए, इसको इंटू कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा, 3√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और बाई ये रिलेशन से देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a। तो अभी देख लीजिए आप, आपके पास ये है, c का वैल्यू क्या है, -6 और a का वैल्यू है 1,
तो ये -6/1 तो कितना हो जाएगा -6। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। तो देखिए इस चैप्टर के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, उसे मैंने डिस्कस कर दिया है। अब बच गया इस चैप्टर का केस स्टडी, जो मैं आपको बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्ट करूंगा, तो उसमें से निकाल के मैं आपको दे दूंगा ये केस स्टडी क्वेश्चंस। तो अ, इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आई होप कि आपसे सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपको लगता है कि आप वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।